घूम फिर कर आया तो यहाँ पहुंचा था ये वाला समझ में मेरी बात। तो आपको बस वो वाला मोशन दिख रहा है टेम्पलेट, हमें वो वाला मोशन देखना ही नहीं। कितनी स्पीड से आ रहे हैं ये लोग, कितनी स्पीड से आ रहे हैं VD। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैं ले रहा हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1। आपसे पूछा गया इस कंडक्टर, यहां पर मैं कोई भी एक एरिया कंसीडर करूं और आपसे पूछा गया कि इस पर्टिकुलर एरिया से पास होने वाली करंट बताइए। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि जिस क्रॉस सेक्शन से पास होने वाली करंट निकाली है, थोड़ा तो नहीं है, जिस क्रॉस सेक्शन से पास होने वाली क्या उस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज गया है वो पता कर दो। तो मैंने कौन-कौन से प्रोटॉन, इधर कौन-कौन से प्रोटॉन 1 सेकंड में इसको क्रॉस किए होंगे, जो प्रोटॉन VD into 1 सेकंड पीछे होंगे, क्या वो सारे क्रॉस किए होंगे। अरे अभी जस्ट ये वाले, अरे बहुत सारी लाइन है ना यार, बहुत सारी लाइन है कि नहीं, अरे बोलो ना यार। तो मैंने 1 सेकंड में कितनी लेंथ क्रॉस करी होगी, VD into 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन से क्रॉस किया होगा, लेंथ इनटू एरिया। अरे बोलो ना यार, क्या 1 सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन से क्या कितने वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर गए होंगे। नहीं समझ में बात। VD into 1 क्या है, वो लेंथ जो इस क्रॉस सेक्शन से पास होने वाली, और एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या वो वॉल्यूम पता लग गया जो, अरे बोलो यार, जो 1 सेकंड में इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को क्रॉस किया होगा। ये तो क्या आ गए, ये क्या आ गए, वॉल्यूम आ गए। और एक ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इसको n से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स क्रॉसिंग दैट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकंड है। क्या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो 1 सेकंड में क्रॉस किया होगा वही है। और अगर एक चार्ज कैरियर का चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या टोटल वो चार्ज आ जाएगा जो 1 सेकंड में क्रॉस किया होगा। और एक चार्ज कैरियर का चार्ज कितना है, यही आई है। इसी पर इस बार ये क्वेश्चन पूछा हूं, I equal to n into E into A into V। n क्या है यहाँ पर, चार्ज कैरियर डेंसिटी। चार्ज डिफाइन कैसे की गई है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपने प्रोटॉन मान लिया। A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। VD क्या है, इलेक्ट्रिक वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला का एग्जैक्ट हुआ, समझ में आएगा। मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से आपको करंट पास होने वाली बतानी है तो आपको पता क्या करना है कि उस क्रॉस सेक्शन से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज 1 सेकंड में क्रॉस किया। समझ में आई मेरी बात, अरे बोलो ना यार। और भी डेरिवेशन है, मैं और भी करूंगा, ये वाली बात समझ में आ गई क्या। ठीक, अब मात्र डायग्राम बनाओ, मैं जो दिखा रहा हूं। कंडक्टर ग्रुप कंडक्टर placed ये हेडिंग टॉपिक नहीं मैच क्या है इसके अंदर, वो तो देखो। कंडक्टर placed in surrounding at room temperature। कंडक्टर placed in surrounding at room temperature। ऐसे कंडक्टर में कोई आयरन की रॉड है ना, तो उसके अंदर क्या रूम टेम्परेचर, जैसे यहाँ पर भी आपके पास मान लो कोई आयरन की रॉड हो है ना, तो उसमें अंदर क्या हो रहा था उसकी कहानी बताइए। तो आप इधर इस रॉड को आप ऐसे कट करोगे ना, तो आप कोई भी क्रॉस सेक्शन लोगे तो आप उस क्रॉस सेक्शन से टोटल कितना चार्ज क्रॉस करके गया होगा, वो क्या आएगा, अपने जो करंट की डेफिनेशन है जो हमने डिफाइन कर रखी है उसके अकॉर्डिंग करंट कितना आएगा, 0। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी लगाने से करंट क्यों फ्लो होना होगा, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से क्या हुआ, उन पर फोर्स लगा, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होना स्टार्ट हो गए, ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो गए। तो अब आपको दिखेगा कि कोई भी क्रॉस सेक्शन कंसीडर करोगे तो उस क्रॉस सेक्शन से क्या क्रॉस कर रहा है, चार्ज क्रॉस कर रहा है, जो भी करंट फ्लो कर रही है। यही तो डेफिनेशन थी ना यार। अभी आप कोई भी क्रॉस सेक्शन लो, जितने इधर देखो, इधर
एक सेकंड में मानो 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन इधर गए और 100 करोड़ इधर ही आ गए, तो टोटल चार्ज कितना आ गया? 0। एक ही सेकंड में 100 इधर गए, 100 करोड़ 100 इधर ही निकल गए, तो टोटल कितना आ गया? क्रॉस 0। अरे बोलो यार, डॉट वेरी कोई गया ही क्रॉस ही नहीं किया, वो डिट नहीं होती नहीं थी। समझ में आई मेरी बात? ये फोटो बना ली, अब वो वाली बनाओ। हेडिंग क्या डालनी है? When potential difference is applied across conductor, applied across conductor, बेसिकली क्या लगा दिया आपने? बैटरी लगा दी। बैटरी लगा दी तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो इलेक्ट्रिक आ गई, इलेक्ट्रिक आ गई तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, दैट्स व्हाई वो ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो गए। अब देखो दो चार लाइनें देखो, आइए दो डायग्राम बनाने के बाद अरे मेरा पेन खत्म। ये एक्चुअल है, ये क्या है फोटो? अरे ये एक्चुअल फोटो है, इसमें सच्चाई में कौन ड्रिफ्ट कर रहा है? इसमें सच्चाई में कौन ड्रिफ्ट कर रहा है? छोड़ दिया। अरे बोलो ना यार, तो तुम्हें देखो यहाँ पर मैंने आपको भले ही स्टार्टिंग में ये बताया था कि पॉजिटिव चार्ज हायर टू लोअर करता है, बट सच्चाई में पॉजिटिव चार्ज तो चलता ही नहीं है। कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉन किधर से कहाँ तक जाएंगे? लोअर टू, करंट किधर जाएगी? हायर टू, मतलब जिस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही होती है। और हमने ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में, इसलिए हमने क्या मान लिया? पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ना मान लिया। ये एक्चुअल है, आप बनाना ऐसे इलेक्ट्रॉन बनाना और ये ड्रिफ्ट होते हुए दिखाना है ना। इलेक्ट्रॉन्स है हो गया फोटो बनी? अब काम करते हैं। जल्दी जल्दी यार, कुछ भी नहीं हो पाया। जल्दी, जब भैया स्पीड होनी चाहिए। तो वैसे स्पीड नहीं थी इधर, मेरी स्पीड है। हो गया? अभी भी वही कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप वही तो मैं कंफ्यूजन पूछ रहा था, ये तो सुना नहीं। अब ये भी उसी स्पीड से कर रहे हैं लगभग। अब इतनी हाई स्पीड में छोटा मोटा फोर्स लग भी जाए तो वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो हल्का सा जो प्लॉट में वही आ जा रहा था ना, तो जो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, उसी को आपने क्या बोल दिया? इसमें तो ड्रिफ्ट की स्पीड कितनी है? 0, क्यों? एक जगह से दूसरी जगह गया ही नहीं। ये वाली स्पीड लगभग उससे जो जिगजैग मोशन वाली, जिगजैग मोशन यहाँ पर भी हो रहा है, बट वो ड्रिफ्ट हो, वो अलग है, वो बहुत स्लो है। आप सोचो ना कि ऐसे समझो, ऐसे जैसे अपन मान लो गाड़ी से जा रहे होते हैं, है ना, गाड़ी से जा रहे होते हैं बहुत तेजी से, है ना, अपने उससे मतलब एरोप्लेन वगैरह ले लो, है ना, बहुत तेजी से जा रहा होता है, उनकी अच्छी खासी स्पीड होती है, तो ये चिड़िया उड़ रही होती है, वो उन पर लग जाए तो उसकी स्पीड में कोई खास फर्क पड़ता है क्या? वैसी कहानी। और थोड़ा सही सा फोर्स लगा दे तो ज्यादा क्या होगा? पूरा थोड़ा सा उसी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो वही कहानी हुई, वो ड्रिफ्ट होना स्टार्ट कर दी। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक जगह से आप दूसरी जगह मूव करते हुए देखना। हम अभी तक तो हम ऐसा बोल सकते हैं लॉर्ड मेरी का भैया आ गया हो, बट यहाँ नहीं हो रहा, क्योंकि अब ऐसे गया लॉर्ड मेरी भी आया, किसी भी प्रोसेस से कोई भी चार्ज तो नहीं गया। देखो इनसाइड द कंडक्टर, inside the conductor electrons move randomly, बात है नहीं, inside the conductor electrons move randomly with very high speed,
थर्मल काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू थर्मल काइनेटिक एनर्जी। अरे उनके पास टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी है, उसकी वजह से मोशन करते रहते हैं। देखिए आपने नेक्स्ट है, when we create a potential difference, एक पहले वाले की लिखा नहीं होगी, दूसरी लाइन लिखो आगे से। when we create potential difference across conductor which creates an electric field, when we create a potential difference across conductor, या ये लिख सकते हैं between ends of conductor, which creates an electric field from higher to lower potential, देखो फोटो में दिख रहा है क्या, from higher to, दिख रहा है क्या आपको, फोटो में दिख रहा है इलेक्ट्रिक डायरेक्शन, वही दिखा रहा हूँ तो बताया हायर टू लोअर पोटेंशियल। क्या क्या आपने which create an electric field from higher potential to lower potential, therefore electron start which creates an electric field from higher potential to, अरे ये पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पढ़कर आए हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। when we create a potential difference across conductor, सुनो पहले काम खोल, which creates an electric field from higher potential to lower potential, यहाँ तक लिखिए। therefore electron start getting drifted, D-R-I-F-T-E-D, drifted, समझ गए ना? from बोलो lower to higher potential, therefore electron start getting drifted from lower to higher potential। अरे बोलो ना यार। नेक्स्ट आंसर लिखो, we assume, बातें नहीं, we assume positive charge carrier, क्यों सच्चाई में चार्ज कैरियर बेटा आपके कौन है, इलेक्ट्रॉन, बट हम अपने कन्वीनियंस के लिए, हमारे को कंफ्यूजन ना हो तो हम माने कि जिस डायरेक्शन में हमारा करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा। बाकी लेकिन जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा कि कहाँ पर आपको एक्चुअल चीजों का ध्यान रखना है कि कौन एक्चुअल में मूव कर रहा है, वो पड़ेगी आपको हॉल इफेक्ट में, कहाँ पड़ेगी ये मैग्नेटिज्म, बाकी उससे पहले कहीं कोई जरूरत नहीं। क्या लिखा आपने, we assume positive charge carrier start getting drifted, from higher to lower potential। भाई करंट कहाँ से हमने ये तो माना, हम ऐसा मानेंगे कि हमारे लिए पॉजिटिव चार्ज कैरियर कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कब, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया किसके क्रॉस, कंडक्टर के। We assume positive charge carrier start getting drifted from higher potential to lower potential। आगे लिखो drift velocity। drift velocity next point ग्रामेटिकली गलत है, सब गलत है, मेरे को बुरा लगा। drift velocity जो भी पॉइंट लिख रहे हैं ना पॉइंट करके वैसे लिखो drift velocity, ब्रैकेट में डालो vd वेक्टर 100%। हाँ तो बस करंट एक बार का फ्लो मिला है, वो ड्रिफ्ट हुए जिसकी वजह से किसी क्रॉस सेक्शन से चार्ज क्रॉस किया, देन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने करंट बोला। चार्ज
मैक्सिमम करंट की डेफिनेशन तो ये है कि प्रोसेस में प्रोसेस क्या है मैंने नेट चार्ज प्रोसेस करने वाला जी यहाँ पर ड्रिफ्ट कोई नहीं है। अरे ड्रिफ्ट हमने बोला कि अभी आगे और समझ में एक बात ये आगे में ड्रिफ्ट वेलोसिटी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ these charge carriers the average velocity of ये एवरेज वेलोसिटी है ये वेलोसिटी ये एक्चुअल वेलोसिटी कौन सी थी जिसका वैल्यू कितना है 10 की पावर 5 और ये कौन सी वाली है एवरेज ठीक है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ these charge carriers the average velocity of these charge carriers the average velocity of these charge carriers these charge carriers are drifted the average velocity of these charge carriers which नहीं क्या लिखा पूरा drift velocity पूरा 30 नेट पर स्टार्ट करना the average charge of charge carriers at which those charge carriers are drifted ये वो एवरेज वेलोसिटी है जिससे वो ड्रिफ्ट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स एट व्हिच those charge carriers are drifted समझ में क्लियर ठीक है वो वाली वेलोसिटी जिससे वो चल रहे हैं सच्चाई अरे वो नहीं है भैया कौन सी है जिससे वो ड्रिफ्ट होना मतलब खिसकना स्टार्ट हो उसकी एवरेज वेलोसिटी को आपने क्या नाम दिया एवरेज वेलोसिटी आगे लिखो रिलैक्सेशन टाइम नहीं मिला मैं चाहो तो वैसे ही लिख लो ये वाला लिखो रिलैक्सेशन टाइम बाद में कितना ये वाला लिखो पहले ये जब BH और PL लगा है जब मैंने यहाँ पर लिखा है BH इसका मतलब है ये हायर पोटेंशियल पर एंड है और ये लोअर पोटेंशियल पर एंड हेलो इधर इसी कंडक्टर को आपको सर्किट में कैसे मिलेगा ध्यान सुनना जब ये आपके इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होना स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा होता है जिसके मोशन को क्या करते हैं रेजिस्ट करते हैं उसके लिए एक सिंबल यूज करते हैं हम कैसे ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस का और इसका रेजिस्टेंस हम जल्दी कैसे डिनोट करते हैं R तो बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल पर है और ये वाला पॉइंट है वो अरे मैं पहुंच रहा हूं वहां पर बीच में तो यार ये हायर पर और ये क्या है लोअर ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या हो रहा है वो बता रहा है जैसे कि जेई में क्वेश्चन आएंगे बाकी जेई में सब ऊपर सब पर कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं ये BH और BS ये किसको बनाया आपने इसी का एक सिंबल है ये कंडक्टर को हम ऐसे तो करने वाले और कंडक्टर में करंट किधर से किधर जाएगी भाई हायर पोटेंशियल टू क्या नाम है आगे देखो ये वाला मोटा भाई भविष्य कंदानी मोटी कंदानी इसका नाम निकनेम इसका नाम आर्यन है क्या कंदानी सबने देखा मैंने तो पहली बार यूज पढ़ा था मैं ये जानता हूँ कंदानी जानता ये सब पॉइंट्स हैं इधर भी मैंने पॉइंट्स लगाए ये पॉइंट्स ही हैं ये तो आपको ये दो फोटो से लेके फोटो थे लिख वीडी कौन से बेल बनी है रे वो सर की पढ़ाई से सॉल्व हो गया अगर आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ड्रिफ्ट
वेलोसिटी या एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है? नहीं, वो तो है ही नहीं सच्चाई। वो तो एक एवरेज वेलोसिटी है जो उसके जैसे मान लो मैं ऐसे ही इधर पास में बात है नहीं भाई हो। दे पानी पीता अगर मान लो तुम ऐसे ही तुम्हारे ऊपर मान लो मेरा कंट्रोल नहीं है, एक ऐसे समझना, एक सही में नहीं आता डेफिनेशन मैं अभी आपको बताने वाला हूँ रिलैक्सेशन टाइम। उसकी कहानी भी इसमें समझ आएगी, सुन लो पहले। जब बात नहीं, जब मान लो कि आपके क्लास में टीचर नहीं है तो आप एकदम रैंडमली बातचीत और एकदम फ्री होते हैं, रिलैक्स होते हैं। हम तो भी ऐसे करते अरे बोलो यार, सर जब होते हैं तब भी हम रिलैक्स नहीं होते। अबे हमको तो सुन लो यार, कभी उधर डाल रहे हो, बातें कर रहे हो, समझ में नहीं आएगा। नहीं पढ़ना सादा बोल दो, मैं वैसे बात कर दूंगा, बट जो पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उनको तो विश्वास मत करो। बोतल की वजह से नहीं बोल रहा, बातें करो उसकी वजह से बोलो। गिर गई हैं बात सुनो तो सही में क्या बोल रहा हूँ, ऐसा दे दे रिलेट ही नहीं कर पाओगे। फिर अभी बोलोगे सर आपकी डेरिवेशन में ना हाफ की टर्म आ रही है, ऐसे बनवा में हाफ की टर्म है और एनसीईआरटी में नहीं है। वो कभी गलती नहीं पकड़ पाओगे कि ऐसे बनवा ने क्या सोचकर लिखी थी और एनसीईआरटी ने क्या सोचकर लिखी है। जब ये डेरिवेशन आता है ना इसमें R = रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो आता है उसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, वही स्टोरी बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ कंडक्टर में क्या था कि जब कंडक्टर में कोई आपने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया तो रैंडम मोशन कर रहे थे, अरे कर रहे थे मतलब वो क्या थे, रिलैक्स थे। जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो वो बेटा क्या होना स्टार्ट हो गई, लिफ्ट होना स्टार्ट हो गई। यहाँ तक गाली समझ में आई? अब अगर मैं वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड हटा लूं, वापस से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड हटा लूं तो वापस से ये रिलैक्स होने में जितना टाइम लेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन। उसी को हम क्या बोलते हैं, डेफिनेशन समझ में आ गया आपको, नाम भी समझ, रिलैक्सेशन टाइम। किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद एंड वापस से रिमूव, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की वो ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो गए, अरे बाउंडेड है कि नहीं है, वो तुम्हारे कंट्रोल में है कि नहीं, मैंने मार मारी ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगाया और वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव करने के बाद फिर से वो रिलैक्स होने में जो टाइम लेंगे उसी को क्या बोलेंगे। अब होता क्या है, ध्यान सुनिए, अब होता क्या है, इंपॉर्टेंट बात है। अब लोगों ने रिलैक्सेशन टाइम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना टाइम ऑफ कोलिजन को। जैसे मान लो, जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि पहले मान लो टीचर था इसमें तो आप मतलब थोड़े स्ट्रेस उसमें थे और जैसे ही एक को पता लग गया, बाकी सब अपने थे एकदम ऐसे चले पड़े थे, जैसे एक को पता लग गया कि टीचर जा चुके तो जब तक के बाकी सबके पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तभी तो वो रिएक्ट हो पाएंगे। क्या इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाओगे, ये इलेक्ट्रॉन तो की बात तो कर नहीं रहे, टक्कर करेंगे। तो जो टाइम ऑफ कॉलिजन होता है, जो टाइम ऑफ कॉलिजन होता है उसी से आप क्या इंफॉर्मेशन पहुंचा पाएंगे और उसी से इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, उसी को उन्होंने क्या बोल दिया, रिलैक्सेशन। मान लो कि पार्टियां हो रही थी, मस्त बढ़िया डांस वांस चल रहा था, ठीक है, पार्टी वगैरह चल रही थी। अरे सुन लो यार, ये पार्टी का मतलब क्या है, डांस वगैरह का मतलब क्या है, जब आपने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया और किसी ने एकदम आकर बोल दिया क्या पुलिस आ गई बंद हो गई। आंटी नहीं बुलाई, कोई भी बुला लिया, आंटी क्यों बुलाई, क्या आंटी क्या आंटी नहीं बुलाती है, पुलिस का मतलब होता है कई बार पहुंच जाती है, होता है ना पुलिस वालों को मेरे का तो सुनो तो अरे बात सच में ही मैं आंटी का उसमें चली गई। तो जैसे ही अब ऐसा भी नहीं हुआ होगा, अरे मेरी बात ऐसा भी नहीं हुआ पुलिस आती क्या एकदम से सबके सब ऐसा हो गए, ऐसा नहीं हुआ होगा ना, थोड़ा टाइम लगा हुआ कि इसने इसको बताया, इसने तब उसके बाद एकदम से सही उसमें आए हो गया अपनी जो होता है रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। अब एक जैसी पुलिस गई, एक दो को पता लगा, दूसरा तीसरे को बताया, तीसरा चौथे बताया, उसमें कुछ तो टाइम लगेगा ना इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होने में, तभी तो आप वापस से रिलैक्स हो पाओगे। उस टाइम को ही आप हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन। अब अपने इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन में जब टक्कर होगी तो वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हट गई है, तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो क्या रिलैक्सेशन टाइम को हम ऐसा बोल सकते हैं, हेलो
क्या रिलैक्सेशन टाइम को हम ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद वापस से हटाने में जो ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, वो वापस इतने देर में जीरो होती है, उसी को क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं? अब रिलैक्सेशन टाइम डायरेक्टली क्वेश्चन हमने किसके रिलेट किया? टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन। अब वो प्रोपोर्शनलिटी है, तो क्या है? अब वो प्रोपोर्शनलिटी में तो हाफ ले लो या 2 ले लो, तो समझ में आया कि वो एक्चुअल फॉर्मूले में एससी वर्मा में और एनसीईआरटी में वो अलग-अलग डेफिनेशन में क्यों हाफ का डिफरेंस आ रहा है? क्योंकि आप प्रोपोर्शनली तो बोल रहे हो, एग्जैक्ट तो थोड़ी पता है किसी को। अरे बात समझ में आ रही क्या? अरे बात समझ में आ रही क्या? ठीक है, ये यहाँ तक हो गया? अरे यहाँ तक हो गया? अब ये बिल्कुल कॉपी मत करना, लगा दीजिए। अभी जस्ट मैंने डेरिवेशन कराया था कि जो अगला फॉर्मूला था ना, उससे पहले दूसरी बात समझो। आप लोग बोलते हो ना कि जब स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया तो चार्ज क्या होगा, करंट फ्लो भी होगी, एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान सुनो। एक्चुअल में क्या होता है वो देखो। जैसे आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की, तुम्हारे घर में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो आ रहा है। वो स्विच आप करते हो क्लोज और ऑन, तो उनके अक्रॉस आप क्या लगा रहे होते हो? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे होते हो। अरे बात समझ में आ रही? तो होता क्या है, आपको लगता है कि यहाँ से कुछ गया होगा, फिर वहां चला होगा, वहां गया होगा, तब बदल देना चाहिए। आपको कंफ्यूजन होता है ना ये वाली बात का? अरे थोड़ा तो टाइम लगता है स्विच ऑन करने के बाद, स्विच ऑन करता थोड़ी देर के बाद लाइट जलनी चाहिए। ये भ्रम है ना, वो भ्रम इसलिए है, वो समझिए। जैसे ही आपने इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, किससे ट्रेवल करती है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ चुकी है, तो इलेक्ट्रॉन, हर जगह के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक साथ ड्रिफ्ट होना स्टार्ट करते हैं। आप समझ में आया? ऐसा नहीं कि यहाँ का कोई चार्ज जाकर वहां जाकर फ्लो किया है जाकर, वो हर जगह चार्ज तो थे ही थे। अरे यहाँ भी इलेक्ट्रॉन था, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो ऐसे ऐसे मामले हो रहे थे। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आई, क्या ये सारे के सारे चार्ज पार्टिकल, यहाँ का भी, 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 यहाँ का, सबके सब क्या करने स्टार्ट हो गए, ड्रिफ्ट होना स्टार्ट। तो हर जगह क्या करंट फ्लो होना स्टार्ट। तो ऐसा नहीं कि कहीं से करंट स्टार्ट होती है और कहीं जाती है, करंट एक साथ स्टार्ट होती है। अरे बात समझ में आई क्या? अरे बात समझ में आई क्या? देखो ये फोटो बनाओ, देखो ऐसे सीधे फोटो बनाने की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया फोटो, ये तो समझा रही है। देखो इन ए स्ट्रेट वायर, इन ए स्ट्रेट, नेक्स्ट पॉइंट, अरे ये कहानी है जो कोई बोली, इन ए स्ट्रेट वायर, in a straight wire, when we give potential difference in a straight wire, when we give potential difference, wire में कोई कंडक्टर in a straight wire, मैं एक वर्ड की इंपॉर्टेंस है, तो मैं स्ट्रेट वायर बोल रहा हूँ ना, और एक घूमे हुए वायर में डिफरेंस आएगा, वो मैं अभी नहीं चैप्टर खत्म होने के बाद बताऊंगा। In a straight wire, when we give potential difference, electric field get established immediately. Established immediately with speed of light at each and every point in a straight wire, when we give potential difference, potential difference बोलते हैं यार, electric field। In a straight wire, when we give potential difference, क्या लिया? Electric field get established immediately with speed of light at each and every point of the conductor. At each and every point of the conductor. ये कहानी क्यों लिखाई मैंने? अरे वो मिथ था ना भैया, करंट
स्विच ऑन करने से पहले वहां तक जाना चाहिए। अभी समझ में आया क्या? जैसे ही आपने इधर देखो, जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया इस इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पहुंची और इतनी तेज पहुंची तो हर जगह के इलेक्ट्रॉन्स क्या होने स्टार्ट हो गए, ड्रिफ्ट होना स्टार्ट। बात समझ में आई क्या? आगे लिखो, आगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हेडिंग है, हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन current and drift velocity, current and drift velocity। वो अभी आप कराइए इसको, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपने यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन बनाया, ये सारे अब हमने क्या मान लिया बेटा, ये कौन चल रहा है, अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या मान लिए, प्रोटॉन। अरे बोलो यार, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, a, कितनी स्पीड से ड्रिफ्ट हो रहे हैं, vd से। तो क्या हमने किया, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन यहाँ पे लगाया, तो मैंने कहा इस क्रॉस सेक्शन से अगर हमें 1 सेकंड में पास होने वाला चार्ज मिल जाए तो क्या वही हमारा करंट की आंसर हो जाएगी। तो मैंने कहा इस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में कितना चार्ज क्रॉस करेगा, तो मैंने कहा vd * 1 सेकंड लेंथ जितना भी चार्ज रहा होगा कि पूरी वो लेंथ क्रॉस की होगी। तो हमें इसमें दिया क्या था, इसके लिए एक n क्या दिया था, n गिवन रहा था। कौन बजा रहा है? ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होगा, जैसे कई बार क्या होगा कि किसी भी मटेरियल में ऐसा होगा कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, एक एटम एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, एक एटम एक ही फ्री, किसी मटेरियल में एक 2 इलेक्ट्रॉन। तो अरे इधर देखो, ये थ्योरेटिकल बात है कि पढ़ते हो ना, समझ में भी नहीं आएगी। हमारे पास 2 डिफरेंट मटेरियल है, अब ऐसा हो सकता है सबके एटम अलग हो सकते हैं, एक में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा और एक में, तो मैं इसका 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लूं और इसका भी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लूं, तो क्या n डिफरेंट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि n की डेफिनेशन से क्या था, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट। तो ये किसकी प्रॉपर्टी, मटेरियल, वो डिपेंड करेगा कि कंडक्टर किस मटेरियल का, आयरन का है या कॉपर का है, एल्युमिनियम का है। जल्दी आना पड़ेगा तेरे पास, 3 बजे भी नहीं बैठ पाएगा सीट पे, भाई बैठ जाएगी लेकिन फिर और भी आगे बैठ जाएगी, मैंने ऊपर से मना कर भाई ने। रिलैक्सेशन टाइम सिर्फ टेंपरेचर डिपेंड करता है, इसको और एक बार फॉर्मूला आएगा उसका भी डिपेंड करता है। टेंपरेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कांच निकलने का दी लॉजिक सब लोग कर रहे हैं। अभी मैंने जो डेफिनेशन बताई थी रिलैक्सेशन टाइम की, रिलैक्सेशन टाइम क्या होना चाहिए, क्या रैंडमनेस बढ़ जाएगी, तो इंफॉर्मेशन जल्दी ट्रांसफर होगी, ग्रेन नीली क्या होना चाहिए, नीली में से निकल जाएगा जो सही आंसर है। सोचना तभी तो सीखोगे यार, अब जो लॉजिक ही नहीं पता है डिफाइन क्या किया है। नहीं लग रही, अरे बोलो, नहीं लग रहा ये, अरे बोलो मेरे भाई, का नाम लिख लिया यहाँ तक, आई इसमें क्या आ गया, Na * Vd। एक टर्म और डिफाइन की गई है, करंट डेंसिटी सुना है आपने, करंट डेंसिटी सुना है क्या? इधर देखो, तो इसको ये तो चलो ठीक है, लेकिन इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो आप ऐसे देख सकते हैं, n * E * एरिया वेक्टर डॉट Vd वेक्टर। n और e तो नंबर्स हैं, आपको पता है एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको ये पता है एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया को जब तक जरूरत थी पेंट करने की तब तक हम उसको क्या मान रहे थे, स्केलर, तब तक क्या मान रहे थे, स्केलर। जब जरूरत पड़ी प्लस वगैरह की कैलकुलेशन में, आपने पढ़ा होगा ना यार, e वेक्टर डॉट a वेक्टर, तो हमने उसको फिर क्या बना दिया, क्या तुमने 11th में कहीं पर भी एरिया के वेक्टर की बात की थी क्या? ये बात समझ आ रही है, हमने इसी ने डिफाइन की है।
जान नहीं देते रहता पहले गार्ड भैया जान नहीं देते रहते। हाँ मैंने कहीं तुमने कहीं पे देखा? नहीं मेरे को बगल में चूतिया मास्टर आ गया तो जो भी है तो चश्मा सर चले गए। बाकी अलावा जो कार्ड चेक करें चूतिया सब ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर करंट क्या एका है सिर्फ फॉर्मूले लिखा है जिसके पास रिसिप्ट हो उसको जाने देना, आप पे नहीं आएगा ये इल्जाम वगैरह। बिल्कुल समझ नहीं गया फिर माइंड ऐसे रहता है रिसिप्ट पे मैं तुम मेरे को लल्लू समझते हो क्या एक मैं डांटना नहीं चाहता हूं फिर मजबूर मत करो। मैं फिर बोल रहा हूं मैं तुम्हारे जैसा ही ढल सकता हूं लेकिन लॉस तुम्हारा है। मैंने अपनी पहली क्लास में तुम लोगों को समझाया था मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। तुम्हारा लॉस हुआ है फिर बातें समझ में नहीं आएगी, तुम बोल रहा हो सुनना नहीं, तुम्हें चीजें समझ में नहीं आएगी। जे मुझे नहीं लिखना है, मुझे जब लिखनी थी तो मैंने कर ली पढ़ाई। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि एज का फैक्टर होता है, इस एज में तुम्हें अच्छा बुरा नहीं समझ में आ रहा बोलो तुम देख मानो 5 मिनट किसी दिन ही आपको ओवर हो रहा है तो 5 मिनट दे दो मैं हम आपस में बात करना चाहते हैं अभी मांग मत लेना 5 मिनट। अरे लेकिन जब बोल रहा हूँ करंट डेंसिटी नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। करंट डेंसिटी क्यों डिफाइन किया गया? कहीं जगह मुझे मालूम करंट की किसी भी जगह पर बात इधर देखो किसी भी छोटे क्रॉस सेक्शन पर जैसे यहाँ पर कोई छोटा क्रॉस सेक्शन है एक मैंने ये वाला क्रॉस सेक्शन लिया करंट कैसे जा रही है? करंट कैसे जा रही है? टेबल को खड़ा करके मैं चाहूंगा मेरे को सर्कल देख कर हंसी भी आ जाती है मतलब जस्ट झुका वो ऐसे क्या बात कर रहे हैं? किसके बारे में बात कर रहे हैं? सीक्रेट बात है क्या? बात नहीं कर रहा अबे चुप ही नहीं कह रहा मेरे से कहते याद आ रही है याद आ रही ये कर मम्मी पापा के पास ही रहते हो या फिर हॉस्टल में रहते हो? मेरे को कह रहे हो क्या? मैं भी वही बात नहीं कर रहा तुझे पता है कि मैं तेरे से बात कर रहा हूँ पता है कि ऐसा होता है कि उसे पता है कि मैं मतलब चोर को पता होता है कि तुम्हें मेरे भी क्लास में वो उसका छिपरे होते हैं नजर इधर जा रही है। अच्छा ये मैंने बोला कि अपना पहला यूज जो करंट का नाम क्या था कि बल्ब जलाया ना जला पहला यूज यही तो था कि बल्ब जलाया तो करंट को हमने कैसे मान लिया? करंट को कैसे मान लिया? इसके अब मान लो हमें जरूरत पड़ी दिशा में बता दो कि साहब किधर करंट जा रही है तो हमने एक और किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितनी जा रही है तो हमने डिफाइन किया करंट डेंसिटी। क्या डिफाइन किया? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्या है? जे वेक्टर से नोट करें बहुत काम आएगा ये जे वेक्टर। ये डिफाइन किया गया किसी भी क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट एरिया कितना करंट पास कर रही है। हमें ये जानना है कि करंट तो देखो ऐसे समझो एक एग्जांपल दे रहा हूं एक पतला वायर है और एक मोटा वायर है दोनों से 5 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है दोनों से लेकिन दोनों की क्या इंपॉर्टेंस सेम होगी क्या? नहीं तो ये हमें कि किस अगर मान लो पतला वायर है तो 5 एम्पीयर में हो सकता है कि ज्यादा हीट लॉस हो रहा हो देखो अरे बोलो यार बहुत ज्यादा एनर्जी लूज हो रही हो और मोटे वाले वायर से हो सकता है 5 एम्पीयर में कम एनर्जी लूज हो रही हो। अरे बोलो ना यार यस सर। तो हमें हमारे लिए ये भी तो इंपॉर्टेंट था ना कि 5 एम्पीयर करंट सिर्फ इंपॉर्टेंट थोड़ी है कि वो 5 एम्पीयर कितने एरिया सारी का ये इसकी भी इंपॉर्टेंस है तो उसके लिए हमने क्या डिफाइन किया बेटा? करंट डेंसिटी। और क्या डिफाइन कैसे की? किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से पर यूनिट एरिया कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही है। क्या डेफिनेशन हो जाएगी बताओ? द अमाउंट अरे मैं तो बोल रहा तू ही कहना कि कैसे बोल ऑफ करंट द अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट एरिया द अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। तो जे वेक्टर डिफाइन किया गया I upon A J का मैग्नीट्यूड है ये J का क्या है? मैग्नीट्यूड I upon A यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट क्या हो जाएगी? अभी यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर पर
जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये फॉर्मूला है। आई स्क्वायर का बन गया क्या? जे वेक्टर डॉट और जे की दिशा किसके नाम होगी? जे की दिशा किसके नाम होगी? जे की दिशा किसके नाम होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम। और ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी की दिशा किसके नाम होगी? करंट। तो सही क्वेश्चन है, एक और करंट करना चाहता हूं। अरे समझ में आया क्या? कर लो। रिलेशन बिटवीन एक क्वेश्चन लिखाना है इसके बाद। स्ट्रेट वायर मतलब उसका वर्ड है करंट रिलेशन वाला वो तो नॉर्मल ड्राइव में लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? करंट डेंसिटी जे वेक्टर। ओके हां ये क्या हो गया? क्या ऊपर का कॉपी कर लिया तुमने? ये वाला फॉर्मूला कॉपी कर लिया? यस। अरे तो आवाज आ रही थी ठीक है जूम कर दो। मैं तुम्हें बताता हूँ, आप एक कॉपी भी करते रहो। मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा टच भी देता जाता हूँ अपना, ज़्यादा कुछ उछल ले। आगरा वाला कहाँ गया? हमारा एक आगरा का दोस्त है ना, वो जानता है मैं कहाँ से। मैं ऐसे कॉलेज में तो रैगिंग मुझे बहुत होती है, तुम्हें पता है ना। चलो आज रैगिंग की बात करते हैं। ऐसी थोड़ी कहानी हुआ क्या? एक कॉपी का नोट्स हो गया आज ये वाली होगी। चलो आधे से ज़्यादा ठीक है। हमारे दरबार में कॉलेज था, तो उसमें क्या था कि सीनियर जूनियर रिलेशनशिप मतलब एक अच्छा बॉन्ड माना जाता है। और ये अभी आज मुझे समझ में भी आता है, पहले नहीं समझ में आता था। मैं इसलिए तुम्हारे काम भी आएगा। कोई ना कोई दरबार भी जाएगा, वो भी जाएगा, लोग जाएंगे। और दरबार से कोयला निकाल ले जाओगे, ट्रैक्टर में ले जाओगे। तो मैं अच्छा बताया था मैं आई दरबार से। तो हुआ क्या, वहाँ पर रैगिंग का मतलब बढ़िया माहौल था। सीनियर और वो स्टार्टिंग में होती रहेगी, मतलब एक आप बच्चे और मजे लेने के बस उसका एक बॉन्ड बन जाता है। मजे भी सीनियर्स खर्च भी करते हैं। मतलब ऐसा रूल भी है कि पहले सीनियर्स रैगिंग के नाम पर तुम्हारे मजे लेंगे, फिर जान पहचान हो जाएगी, जहाँ सीनियर मिल गए स्टेज पर, हेलो सर, हाय सर, ठीक है। फिर ऐसे कुछ मतलब जो भी दिया सामान वगैरह, फिर जा बाय सर, दे दिया सामान, पेमेंट नहीं किया, खाना भी उसके बाद पेमेंट। सीनियर बोला हाय भी बोला, बाय भी बोला। मैंने क्या हुआ भाई, तेरा कितना हुआ बिल? तो बोले भैया इसका भी मैं दूंगा। मतलब फिर बाद में ऐसा कहानी होती, बीच में लेके शुरू कर दिया। तो हुआ क्या, मैंने ऐसी कॉलेज अपन तो भाई गए वहां पर, तो वहां जाती ना मतलब फर्स्ट ईयर वालों को ऐसा समझते हैं कि ये तो बस भी आ गए। और खासकर सेकेंड ईयर वाले जो होते हैं उनकी ताजा रैगिंग हुई होती है, तो वो एकदम भरे पड़े होते हैं सीनियर बन के। और ऐसे ही भूखे शेर की तरह फर्स्ट ईयर पहुंच जाता है, फिर उनका खाना बनकर जहाँ मिल जाए हाँ दबोच लेते हैं। तो हुआ क्या, एक दिन हम लोग के लिए ऐसा था कि आप फर्स्ट ईयर जो है, फर्स्ट ईयर की पहचान करने के लिए एक तो चप्पल में नहीं घूम सकता है, कैपरी में नहीं घूम सकता है, ये सब नीचे होना चाहिए, बटन बटन लगे होने चाहिए। तो ये सब चीज़ मुझे बताई मेरे साथ वालों की भाई रजत ऐसे ऐसे थोड़ा सीनियर्स की बात सुनकर चलना, ठीक है स्टार्टिंग में फॉलो किया। तो उसके बाद मन में मेरे ये तो था भाई पिताजी का कॉलेज छोड़ेंगे, तो मैं एक बात बन गया यूपी के एटा के, ठीक है अपने ऊपर की नहीं पड़ता कौन है सामने, हाँ एटा से आगरा के पास। तो सुनो तो मेरी बात। तो हुआ क्या, चलो मैं लेकिन फिर अरे बात सुनो, आप इस पर सुन लो यार, पढ़ाएंगे तो सुनते नहीं तो यही सब मैं अच्छा तो सुनो तो मेरी बात। तो
हुआ क्या कि मतलब भाई ठीक है कि ये मत करो, मैंने स्टार्टिंग में अपन ने वो फॉलो किया है ना, ऐसा नहीं था फिर, लेकिन मेरे को थोड़ा ये बहुत भी मेरे पिताजी ने फीस भरी, तुमको कॉलेज अगर डीन बोलता, चेयरमैन बोलता है, तो अपन फॉलो करते हैं। मतलब ये तो बहुत हो गई, जबरदस्ती हो गई। हुआ क्या एक दिन क्या मतलब वैसे निकल गया और अपने उसमें मतलब टाउन में तो बिना देख तो हुआ क्या कि उसमें क्या नाम है कुछ, हाँ वो पहला वाला जो इंसिडेंट हुआ था, पहले ऐसे नॉर्मली यहाँ भाई वो पता कैसे इंट्रो लेते हैं स्टार्टिंग में, ऐसे दोनों पैर ऐसे होने चाहिए और तीसरा बटन दिखना चाहिए, हेलो हेलो सर, गुड इवनिंग सर, जो भी है पूरा इंट्रो है ना। तो मेरे को एक दिन मेरे को सेक्रेटरी ने बुलाया अपने हॉस्टल में और मैं बैठा हुआ था कहीं पे मस्त, उन्होंने बोला कि रजत कहाँ है, मैंने कहा मैं तो सीसी में बैठा हूँ कंप्यूटर लैब में। वो स्टार्टिंग में बढ़िया वाईफाई आता था, फेसबुक पर चला सीसी में मजे लेते हैं, बोला आजा हॉस्टल आ जाओ। मैंने कहा मेरे दोस्तों को बोला कि यार कुछ सीनियर बुला रहे हैं, बोला कि यार एकदम बढ़िया जूते बूते पहन के जाना, नहीं तो तेरे ज्यादा मजे लेंगे। चलो आज देखिए क्या मैं गले मार डाला उसने, तो एक सेंटर पे सिलाई और बताया रजत कैसा है, बढ़िया हो सर, सीनियर को सर बोलते हैं। फिर गया रूम में और 4-5 उसने बुला लिए, बोला इंट्रो दे, मैंने दे दिया भाई, गलती हो गई होगी कुछ या मिस नहीं किया और जो भी है ठीक है, उसने दोबारा दे, जबकि सोचो कुछ जवाब नहीं दे सकता है तो दिखाई दिया कि ऐसे नमूने बन के खड़ा होना पड़ता है। मैंने किया ऐसा नहीं है किसे छोटा सी बात है, पहली बार समझ रहे हैं तो वो अंदर में कुछ गाली वाली थी सुना, तो मैंने कहा ऐसे सुनो ये गंदा हो है, मैं आपसे सिर्फ ऊपर आया एक्स वेक्स, मैंने कहा सब बोले से बाहर लोगे, तो मेरे को बोलता है, मेरे को बोलता है कि क्या नाम है, मैं तेरे से इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि अभी तुम डीन और उनके पास कंप्लेंट कर दोगे जाकर, मैं गायब होता हूँ डीन भी कंप्लेंट करेंगे, कॉलेज बाहर निकल ले कितने बोला कि अभी फाइनल ईयर पे हमारे कर दिया, वो 2 थप्पड़ लगाएंगे, मैंने कहा तू जीना ही बेकार है, उंगली भी टच कर दिया, सबको लाइन में खड़ा करके गोली मार। बचपन था इसको एक कहानी, बचपन मतलब मेरे अपन अरे एक बार लगाने की कंसोल में ली करते ठीक है, मैं हाउस है ठीक है और है कुछ चीज है, तो अपन तो मान के गए थे, अरे भाई तुम्हारी है लीगल नहीं है, कोई बचपन बता रहा हूँ, अरे ऐसा करना भी नहीं, पुलिस सीनियर से अच्छी बॉन्डिंग भी हुई, अरे ऐसा नहीं मैं बता रहा हूँ कि मैं भी तुम्हारे जैसा था उस एज में, लेकिन मैं तुमसे बहुत बड़ा ऊपर था, इसलिए तुम शैतानी कर रहे हो ना, मतलब ऐसा नहीं था। फिर बोले कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं कुछ नहीं कर दूंगा। मैंने कहा कल यहाँ 10 बारबती गाड़ियाँ खड़ी होंगी और मैंने तुम सबको कॉलेज से बाहर नहीं करवा दिया, मेरा नाम रजत नहीं, और उनके हॉस्टल में अब यहाँ पर कोटा में हो गया, कोटा में क्या अच्छा मेरे कोटा में बुला ली थी क्या कहेंगे, ये कोटा में कुछ टाइम पहले ली मैंने, तो एक्सीडेंट हो गया और पुलिस वाला जो ले चले क्या नाम है और चढ़ गया यार ओनर के यार, मैं गाड़ी थाने नहीं जाएगी, चाहे फिर कुछ भी करो, चाहे पड़ी रहेगी रोड, तो अपनी गाड़ी खत्म हो गई, गुस्सा भी खत्म हो चुका है मेरा, बहुत सारे मेरे राजस्थान की बार सीनियर से बैठे हुए सेकंड ईयर से लेकर सुपर फाइनल ईयर तक, और बोले कि तेरे हॉस्टल का गुस्से मारेंगे ये क्या हॉस्टल में, मैं बाहर आ जाता हूँ ना, मेरे पॉइंट में वहीं आकर ढूंढना सी करती है,
मैंने ऐसे ही बोला था उनको, धनबाद वाले तो ऐसे नहीं देखा, हमें बोला तो मेरे को, अब मेरा एक दोस्त है जो अभी फॉरेस्ट ऑफिसर है, तो वो उनका जान पहचान वाला था, तो उनकी शंका क्यों है? बोले देखो वो तो कोई नहीं, कॉलेज छोड़ भी देगा, उसको फर्क नहीं पड़ता है, आपका देख लो, ठीक है? तो बोले कि है क्या इसका? तो बोले कि इसके भाई पिताजी एजेंसी वगैरह ठेकेदार है, पॉलिटिशियन है, उस टाइम पीएम सीएम सब भाई घर पर आते, कोई लोड नहीं है, लेकिन तुम्हारा काम होता है। फिर मैंने पापा को बोला, अरे पापा वो कॉल किया, मेरे पापा वीडियो या की वीडियो परेशान करके आया, मजाक ही किया, मतलब मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ कि मुश्किल से तो आईआईटी नहीं करती है ना? मतलब मैं 10th तक ऐसा था कि मेरे को करनी ही है आईआईटी का आईआईटी, मैं तो बहुत अलग हूँ, मैं ऐसे मस्त जैसे पापा के साथ जैसे यूपी वाले जानते होंगे, थोड़े बहुत 8-10 दिन मुझे माहौल रखना पड़ता है, तो मेरे को भी कोई मजा आता था कि कोई रोकता ही नहीं है यार, पुलिस वालों की हिम्मत नहीं रोक सकते। अभी तो है, आप पुलिस वाले आप देखता हूँ कि पुलिस सुन रहा है, नहीं तो वही था कि मतलब तो उन्होंने बोला कि मेरे को कि क्या उससे पूछा कि इतना औक्षता क्यों है? मैंने कहा अगर नहीं भी होता कुछ एक जगह बात वो बोले कि पता वो लोग किस बात से डराते हैं, हम सीधे रेट क्यों हो जाए? अरे रेट हो जाएगी, हम रेट क्यों हो जाएंगे? एक बार मेरे को मारने के लिए आगे वापस हम भी रेस्टोरेंट में थे, वो रेट ऊपर आ गई, मैंने उठा ली अपने साथ वाले हमारे जैसे ले रही कहानी सी ऐसे कोई है बात करनी सबको आज 9 बजे क्लास है नहीं आसे देखो ये मतलब पहला और उसमें वो एक बचपना भी होता है, ये दोनों में। अब मुझे मेरी बातें बेवकूफी वाली लगती है कि मैंने जो किया वो थोड़ा ठीक भी था, जरूरत भी थी कि डोज देना जरूरी होता, नहीं तो वो नहीं जानता है आगे टिक्का वाले कैसे, तो मैं उस भाव से निकला था, नहीं जानता था कि तुम बताना चाहते हो, माइक दे दो मैं कुछ तो कुल मिला के ये है कि देखो टाइम का आएगा, है ना? मैं भी 10th तक जल्दी से तो अच्छा था पढ़ने में, बट मेरी पूरी दुनिया से जो भी जब मैं कोटा पढ़ने आया, फिर मुझे लगा कि ये बाकी सारी चीजें बेकार है जो भी हम देखते हैं, क्योंकि वो लाइन जानते हो पॉलिटिशियन की सत्ता में हो तो ठीक है, नहीं हो तो फिर जेल भी काटनी पड़ती है, और आजकल ये झूठ के केसेस वगैरह खूब चलते हैं। मतलब मैं ही 2 बार पूरा 10th तक हवालात काट कर आया हुआ था, मैंने किया कुछ नहीं था, मैं पढ़ने में ठीक था, बट वो होता ना कि फलाने का लड़का पढ़ने में सही है तो उसको बता दो, एक अलग थाना जेल नहीं भेजते, वही होता है कि 2 दिन हवालात में रख दिया, वो जेल का मतलब ये बोला कि इसको अगर मैं यहाँ रखूंगा या तो ये किसी को चिपका देगा, ये कुछ बढ़ जाएगा, तो उन्होंने मेरे को भेजा कोटा पढ़ने, और कोटा जाके पूरी कहानी चली, मैंने कहा यही सब अच्छा है, बढ़िया लायक है, मेरे को बिल्कुल मैं अलग हूँ सारी चीजों से, मतलब मैं अपने आप में ही चीजें जो करता हूँ वाली कहानी है, तो पढ़ो अच्छे से यार, मतलब पूरी कहानी यही है, और बिना मतलब के डंडा भी नहीं है, ये भी